लेकिन क्या है कि जब वकील बहस करता है तो अपने पीछे जितने भी बैठे रहते हैं और सामने जो बैठा रहता है उसके अगल बगल जो भी बैठे रहते हैं सबको बेवकूफ़ समझता है। तो मेरे को यदि बोलना पड़ेगा तो मेरे को उल्टा खड़ा होना पड़ेगा। अब वो भी गई, मैं वकालत छोड़ दिया, मैं न्यायाधीश बन गया। अब न्यायाधीश को दिन भर कोर्ट में वकीलों से सुनना पड़ता है और घर लौटने पर मैं उसको बोलना नहीं चाहूँगा, आप लोग सब समझ जाएंगे किसका सुनना पड़ता है। आदरणीय रोशनलाल जी ने मुझे ये कहा कि मैं तो आपको वकील साहब ही बोलूँगा, तो मैं भी उनसे लिबर्टी लूँगा कि हमने भी उनको पहले हमेशा ही रोशन भैया कहा है, तो मैं रोशन भैया ही कहूँगा। मंच पर आसीन समस्त श्रद्धेय अतिथिगण, मेरे पूज्यस्पद गुरुजन वृंद, प्यारे बच्चों, घरघोड़ा के प्रबुद्ध देवी और सज्जनों, मीडिया के सम्मानित सदस्य, हम बहुत बड़े गुमान में थे घरघोड़ा में। हम हमेशा ये सोचते रहे कि दृष्टिकोण हमारे पास है, विजन हमारे पास है, कुछ कर सकते हैं तो हम ही कर सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरे साथ आज आप सब महसूस कर सकते हैं कि विजन हमारे घर के अंदर था, दृष्टिकोण हमारे घर के अंदर था, जिसको हमने कभी मौका नहीं दिया। आज वही दृष्टिकोण सामने आई है और जो पहल के रूप में हम लोगों के सामने है। मैं पहल की जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। श्रीमती कविता शर्मा मुझे चाचा जी ने कहा है, इसलिए मैं उसको बहुत से संबोधित करूंगा। मैं उनको एक जवाब दूंगा। क्या होता है, आप देखेंगे जब शादी होती है तो लड़की का पिता अपने दामाद का पैर पकड़ता है। रामायण में भी आप पढ़ेंगे, गोकुल जी बैठे हैं, मैं उनके सामने ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, वो मानस मर्मा की हैं, लेकिन दशरथ जी भी जनक जी के पैर छुए थे। उसका कारण क्या है? क्योंकि दान कब कंप्लीट होता है? दान पूरा तब होता है जब हम अपने अहंता मतलब होता है मेरापन, मैं, और ममता मीन्स मेरापन। जब हम अहंता और ममता का परित्याग कर देते हैं और कोई दान देते हैं तो दान पूर्ण होता है। और इसीलिए लड़की का पिता पहले दामाद का पैर पकड़ता है तो अपने अहम को, मैं को और ममता, मेरेपन को दूर करता है और कन्यादान करता है तो दान पूर्ण होता है। तो कहने का मतलब बेटा मेरा ये है कि लेने वाला बड़ा नहीं होता, देने वाला बड़ा होता है। आपने जो हमको सम्मान दिया है इसलिए आप बड़े हैं। बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, बड़प्पन बहुत बड़ी बात है। और ये दृष्टिकोण आप लोगों के विचार में आया, ये बहुत ही खुशी की बात है। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम एक जगह हमारे गुरुजन वृंद को देख पा रहे हैं, उनका दर्शन कर पा रहे हैं। पहल द्वारा किए गए इन सब कार्यों को मैं देख रहा था। मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव, एक छोटा सा अनुभव बताऊंगा। सबसे बड़ी बात आज हम क्या देखते हैं, पति पत्नी के बीच विवाद, और छोटे से छोटी बातों पे विवाद इतना बृहद रूप ले लेता है, इतना विशाल रूप लेता है कि पति पत्नी के मन में एक मनमुटाव पैदा हो जाता है और दोनों अलग रहने लग जाते हैं। एक वाकया ऐसा आया था, एक पति पत्नी के बीच में तलाक का मुकदमा मेरे न्यायालय में था। दोनों तलाक चाह रहे थे। उनके 2 बच्चे थे। लड़के का उम्र 5 वर्ष था
और एक लड़की थी, उसकी उम्र 7 साल थी। उन्होंने एक आवेदन भी दिया था पति ने कि इन दोनों बच्चों का मेरे कब्जे में दे दिया जाए। दोनों बच्चे माँ के कब्जे में थे। तो हम लोग क्या करते हैं, जब पति पत्नी के केस रहता है तो उनको सुलह कराते हैं। तो हम अपने चैम्बर में बिठा देते हैं दोनों को 1 घंटे तक, ताकि वो आपस में यदि बात करना चाहें तो बात करें। तो मैंने भी पति पत्नी को बिठा दिया। अब 1 घंटे बाद मैं गया तो दोनों बात नहीं कर रहे थे। एक इधर देख रहा था, एक उधर देख रही। तो मैंने कहा कोई बात हुई आपसे? नहीं हुई। बोले आपके बच्चे आए हैं? तो बच्चे आए हैं। मैंने पिता से पूछा आप अपने बच्चों से बात किया? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा कि दोनों बच्चों को बुलाओ। आप देखिए, एक कल्पना कीजिए उस जगह का, कैसे बच्चे आते हैं और अपने माता पिता से कैसे मिलते हैं। दोनों बच्चे कमरे में आए, बच्ची पिता के पास चली गई और बेटा माँ के गोद में सिर छुपा के खड़ा हो गया। और बच्ची जो पिता के पास गई थी, अपने पिता के दोनों हाथ को ऐसे पकड़ ली। अब देखिए, इस मनोविज्ञान को देखिए, इस साइकोलॉजी को देखिए, चाइल्ड मनोविज्ञान को देखिए, शिशु मनोविज्ञान को देखिए। बच्चे, लड़का को माँ की ममता की जरूरत होती है, उसको माँ का प्यार चाहिए। और बेटी को पिता का संरक्षण चाहिए, संबल चाहिए। इसलिए बेटी पिता के पास गई और बेटा माँ के गोद में सिर छुआ। थोड़ी देर इसी अवस्था में रहे। फिर मैंने उस बच्ची से पूछा कि बेटा तुम माँ के पास रहना चाहते हो या पिता के पास रहना चाहते हो? क्योंकि हमको ये देखना पड़ता है कि बच्चे की इच्छा क्या है। विशेष शब्द चाइल्ड कहा जाता है उसे पूछना पड़ता है। तो मैंने बच्ची से पूछा बेटा तुम माँ के पास रहना चाहते हो या पिता के पास? कल्पना कीजिए उस बच्ची ने क्या कहा होगा। 7 साल की बच्ची ने कहा कि अंकल हमको दोनों के पास रहना है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे रोए खड़े हो गए। मैंने कहा बेटा दुर्भाग्य से तेरे माता पिता तेरे इतने होशियार नहीं है, तेरे इतने समझदार नहीं है। यदि तेरे जितना समझदार होते तो आज ये स्थिति नहीं आती। तो तेरे को बेटा चुनना होगा आज कि तू किसके पास जाएगा। 7 साल की बच्ची कल्पनातीत उसने जवाब दी, बियॉन्ड इमेजिनेशन जिसको कहा जाता है। उसने कहा अंकल गर्मी की छुट्टी में हम माँ के पास रहेंगे और पढ़ाई के समय हम पापा के पास रहेंगे। ये व्यवस्था 7 साल की बच्ची ने की। मैंने उसके पिता को कहा तुमने जवाब सुना अपने बच्चों का? तुमसे ज़्यादा कितने समझदार हैं आप? इस वाकया ने उसके पिता को कहा कि सर मुझे मामला नहीं लड़ना है, मेरी पत्नी जो शर्त रखे मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने बच्चों को अपने साथ रखूँगा, मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखूँगा, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। और उस एक घटने ने, उस बच्ची के 2-3 वक्तव्य ने उनके जीवन की धारा बदल दी। तो मैं पहल से एक निवेदन करना चाहूँगा कि पहल इस दिशा में भी पहल करें कि जहाँ जहाँ ऐसे पति पत्नी बिछड़ने के कगार में हैं, अब पहल करें ताकि उनके दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना हो सके, उनके विवाह विघटित होने से बच सके। ये मेरे तरफ से सुझाव रहेगा। मैं पहल का अतिशय आभारी हूँ, हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आज यहाँ उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मुझे अपने गुरुजन वृंद का सम्मान करने का मौका मिला। एक बच्चों सुनो, बच्चों आप सुनो, थोड़ा सा एक सुनो, एक वाकया बताता हूँ। मैं अपने जीवन